साथियों, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस न्यूज़पेपर में आप लगातार यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर के न्यूज पढ़ रहे होंगे। मुझे भी लगा कि इस डील पर थोड़ी आसान भाषा में आप लोगों से बातें की जाए, तो इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस यूएस और इंडिया की ट्रेड डील पर बात करेंगे। यह भी बात करेंगे कि इस डील को करने में क्या समस्याएं अभी आ रही हैं और साथ ही साथ इंडिया को इस डील से क्या फायदा होने वाला है। ये सारी की सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखो साथियों, अगर आप इस डील को समझना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे लगता है आपको समझना चाहिए कस्टम ड्यूटी को, कि कस्टम ड्यूटी है क्या और ये क्यों लगाई जाती है। क्योंकि जब तक आप इस कस्टम ड्यूटी का रोल नहीं समझेंगे तब तक आप इस यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को पूरे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जब हम लोग या इंडियन बाहर से किसी गुड्स का इंपोर्ट करते हैं या फिर किसी गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट पर और साथ ही साथ एक्सपोर्ट पर एक टैक्स लगाती है और इस टैक्स को हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। यानी अगर मैं यूएसए से कोई सामान खरीदता हूं तो जब मैं यूएसए से कोई सामान खरीदूंगा तो भारत सरकार मेरे खरीदने पर एक टैक्स लगा देगी और इस टैक्स को कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। ये टैक्स क्यों लगाया जाता है, थोड़ा इस बात को समझिए। कस्टम ड्यूटी अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट लगाती है। देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल अभी मैं बताता हूं, टेस्ला। टेस्ला अभी 2 दिन पहले लॉन्च हुई है इंडिया में। यदि आप इस टेस्ला को यूएस मार्केट में खरीदते हो इंडियन रुपीस में, तो ये टेस्ला आपको 30 लाख रुपए की मिल जाएगी वहां। लेकिन यही टेस्ला जो बेस मॉडल प्राइस है 22 सीरीज का, इंडिया में इसका प्राइस 60 लाख रुपए है। वजह, भारत सरकार ने हाई रेट के साथ ऑटो इंडस्ट्री पर कस्टम ड्यूटी लगाई है। क्यों लगाई है? अब सोच के देखो आप, अगर टेस्ला पर कस्टम ड्यूटी ना लगे तो 30 लाख रुपए में टेस्ला इंडिया के मार्केट में सेल होगी, टाटा को बिल्कुल मार्केट से बाहर कर देगी और इंडियन रोड पर टेस्ला ही टेस्ला नजर आएगा। इंडियन कंपनियां बंद होंगी और विदेशी सामान इंडिया की मार्केट में सेल होगा। इसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, हाई रेट के साथ कस्टम ड्यूटी लगा दी। तो मुझे लगता है साथियों आपको कस्टम ड्यूटी की बात समझ आई होगी कि कस्टम ड्यूटी लगाने का पर्पस क्या है। अब हम वापस इंडिया और यूएस ट्रेड डील पर आते हैं। साथियों, अगर मैं इंडिया का एक्सपोर्ट देखता हूं यूएसए के लिए, तो इंडिया का एक्सपोर्ट 133 बिलियन डॉलर का है। यानी इंडिया की कंपनियां यूएस में 133 बिलियन डॉलर का सामान बेचती हैं और हम लोग यूएस से लगभग 82 बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं। यानी हम एक्सपोर्ट करते हैं 133 बिलियन डॉलर का और हम इंपोर्ट करते हैं 82 बिलियन डॉलर का। जाहिर सी बात है, हमारी एक्सपोर्ट यूएस में ज्यादा है और हमारे इंपोर्ट कम है। इसका मतलब यूएस के साथ हमारा जो बिजनेस है वो हमारे फेवर में है। अब ये फेवर में क्यों है, इस बात को समझो। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस और उसमें हम 133 बिलियन डॉलर का सामान बेचते हैं, जबकि खरीदते उससे 82 बिलियन डॉलर का सामान है। जाहिर सी बात है यह बिजनेस इंडिया के फेवर में है और फेवर में इसलिए है क्योंकि यूएस के एक्सपोर्ट इंडिया में कम है। हम यूएस से सामान कम खरीदते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यूएस का जो सामान है जब इंडिया में सेल होने के लिए आता है तो भारत सरकार उसके ऊपर बहुत हाई रेट के साथ कस्टम ड्यूटी लगाती है।
और इस कस्टम ड्यूटी लगाने की वजह से यूएस का प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में महंगा हो जाता है। परिणाम यह है कि जब यूएस का प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में महंगा हो गया तो बिकता नहीं है, इसलिए यूएस के इंपोर्ट यानी एक्सपोर्ट इंडिया में कम रह जाते हैं और यह बिजनेस हमारे लिए फेवर में हो जाता है। और यही कारण है कि ट्रंप साहब इंडिया को टैरिफ किंग कहते हैं, क्योंकि हम बहुत हाई रेट के साथ उनके प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। अब देखिए, ट्रंप चाचा जब यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो कहते हैं भाई देखो, इंडिया जो पास्ट में हो रहा है 10 साल से मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। तुम अगर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाओगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगे। मतलब यह है कि अगर इंडिया यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा रहा है तो यूएस गवर्नमेंट भी हम जो गुड्स यूएस को बेच रहे हैं उस पर वो टैक्स लगाएगी। अब जाहिर सी बात है, अगर यूएस गवर्नमेंट हम जो प्रोडक्ट यूएस में बेच रहे हैं अगर उस पर टैक्स लगाती है तो हमारा प्रोडक्ट भी यूएस में महंगा हो जाएगा और वो वहां सेल नहीं होगा, हमारे एक्सपोर्ट घटने लगेंगे और उसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर नजर आएगा। इसका मतलब सिंपल बात यह है कि या तो हम भी अपने यहां टैक्स रेट कम करें या फिर यूएस गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर वही टैक्स लगाएगी। दिस इज यूएस इंडिया ट्रेड डील। मतलब यह है कि या तो इंडिया भी यूएस के प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाए और नहीं तो यूएस की गवर्नमेंट भी हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाएगी और इसी टैक्स को रेसिप्रोकल टैक्स कहा जा रहा है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब समझिए कि यूएस चाहता क्या है। यूएस ये चाहता है कि हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर जो यूएस से हम इंडिया में आ रहा है उस पर इंडिया कस्टम ड्यूटी घटाए। मतलब क्या है? देखो साथियों, इस बात को समझो। पहले हमारे यहां जो किसान खेती करता है वो जीवन निर्वाह वाली खेती करता है। मतलब यह है कि उसका जीवन चल सके इस हिसाब से खेती करता है। साथ के साथ आप देखो, जमीन लगातार बढ़ती जा रही है। अगर एक पिता की 2 संतान है तो उसकी जमीन 2 भागों में बट जाएगी। तो जो लैंड का साइज है, आकार है, वो दिनों दिन घट रहा है। जबकि यूएस में जो खेती होती है वो प्रोफेशनल तरीके से होती है, बड़े बड़े लैंड पर होती है खेती, फार्म हाउस होते हैं, वहां खेती होती है। जाहिर सी बात है यूएस में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है और हमारा किसान अगर वही प्रोडक्ट बनाता है तो हमारे किसान की कॉस्ट ज्यादा है। अब सोच के देखो, अगर इंडियन गवर्नमेंट यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती है तो होगा क्या? होगा यह कि यूएस का जो सस्ता सामान है एग्रीकल्चर वाला वो इंडिया के मार्केट में आएगा, धीरे धीरे इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लेगा और इंडिया के किसान को दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। यही वजह कि इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाने को तैयार नहीं है, जबकि यूएस लगातार इंडिया से कह रहा है कि आप एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाओ, अदरवाइज हम आपके प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी या रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। मुझे लगता है आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में इंडिया और यूएस की ट्रेड डील में पेच फंसा हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर। अब साथियों, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मजेदार बात समझते हैं। आपको पता है इंडिया की जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसको बांग्लादेश फाइट देता है, क्योंकि बांग्लादेश में क्लॉथ के ऊपर टैक्स कम लगता है और इंडिया में क्लॉथ के ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है और इसी वजह से इंडिया का कपड़ा इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो जाता है जबकि बांग्लादेश का कपड़ा सस्ता हो जाता है। और यही वजह है कि लगातार बांग्लादेश क्लॉथ इंडस्ट्री के मामले में इंडिया को फाइट दे रहा है। अभी कल
जब यूएस ने 30% टैक्स बांग्लादेश के ऊपर लगा दिया, तो इसका मतलब बांग्लादेश का कपड़ा यूएस में 30% महंगा हो जाएगा। जबकि इंडिया की बात करो तो अगर इंडिया की ये डील होती है यूएस के साथ, तो इंडिया के ऊपर 20% से भी कम टैरिफ लगेगा। और अगर इंडिया के ऊपर 20% से कम टैरिफ लगता है तो जाहिर सी बात है इंडिया का कपड़ा यूएस में सस्ता हो जाएगा, बांग्लादेश का कपड़ा महंगा हो जाएगा। तो ये एडवांटेज इंडिया को इस डील से मिल रहा है। एक दूसरा एडवांटेज मैं आपको और समझाता हूं। स्टॉप कर।